आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसके बहुत सवाल मेरे पास आते हैं, और वो है आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जो दिल्ली एनसीआर में फ्लोर सेल होती है, अगर हम फ्लोर खरीदते हैं किसी प्रॉपर्टी का, तो उसमें क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, फ्लोर खरीदना सेफ है कि नहीं है, हम किस तरह से अपने आप को सेव करते हुए, अपने पैसे को सेव करते हुए एक फ्लोर खरीदने के लिए आगे बढ़ें और एक फ्लोर परचेज में एंट्री करें। तो आज मैं इन्हीं कुछ सवालों का आपको जवाब देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे नेक्स्ट वीडियो के। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि फ्लोर सेल में आपको क्या ख्याल रखना है दिल्ली एनसीआर में, और फ्लोर सेल अगर आप फ्लोर परचेज कर रहे हैं अपने रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप किस तरह से खुद को सेफ रख सकते हैं, किस तरह से आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फ्लोर की प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि आप दिल्ली या एनसीआर में कहीं पे भी किसी बिल्डिंग में कोई एक फ्लोर खरीद रहे हैं, तो क्या उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लोर्स अलाउड हैं या नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि अगर आप नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और इंडिविजुअल प्लॉट पे बनी हुई है वो प्रॉपर्टी, तो नोएडा अथॉरिटी के अलॉटेड फ्लैट प्लॉट्स में फ्लोर सेल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने अगर कोई प्लॉट अलॉट किया हुआ है तो उसके ऊपर फ्लोर बना के बेचना अलाउड ही नहीं है, वो पूरी कोठी ही बिकती है। ठीक इसी तरह से अगर हम गुड़गांव में जाते हैं, तो गुड़गांव में जो बेसिक बायलॉज हैं, वहाँ के लोकल बायलॉज हैं कि 180 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ का प्लॉट अगर है तो उसमें फ्लोर सेल अलाउड होती हैं। लेकिन 180 स्क्वायर यार्ड से छोटा अगर प्लॉट साइज़ है, तो उसमें एज पर द लोकल बाय लॉ आपकी फ्लोर जो है वो सेल के लिए अलाउड ही नहीं है। तो लेकिन वहाँ पे छोटे प्लॉट्स पे भी कुछ बिल्डर या इंडिविजुअल छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो फ्लोर बना के बेचते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आपको अलग अलग एरियाज़ में आ सकती हैं, तो आपको लोकली ज़रूर चेक करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर अथॉरिटी में फ्लोर सेल अलाउड है कि नहीं है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, जब फ्लोर सेल अलाउड होती है तो लोगों को ये एक क्वेरी रहती है कि मैम इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने चाहिए, हमें ओरिजिनल कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और फोटोकॉपीज़ कौन से लेने चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पूरे प्लॉट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, कि ए को ओरिजिनली अलॉट हुआ और ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, चाहे वो सेल डीड के थ्रू बेचा या फिर उसने आगे अपने नेक्स्ट परचेजर के नाम पे जीपीए, एटीएस, विल, एफिडेविट और रिसीट की थी और पोजीशन स्लिप की थी। तो जो भी चेन हो, आपको वो चेन की अगर पूरे प्लॉट से रिलेटेड है तो फोटोकॉपी लेनी है। अब सपोज कीजिए कि फाइनली ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, और डी ने जो जब ई को बेचा तो उसने पूरे प्लॉट की जगह उसमें से एक फ्लोर बेचा, जो फ्लोर आप खरीदने जा रहे हैं। ई ने एफ को भी वही फ्लोर बेचा, एफ ने जी को भी वही फ्लोर बेचा, और जी से आप खरीद रहे हैं। तो ये जो आपका ई एफ जी तक जो फ्लोर की चेन आई, फ्लोर के लिए जो सेल हुई, डॉक्यूमेंट्स हुए, वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल आने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके सेलर के पास पूरे प्लॉट के पेपर्स हैं और आप उसमें से सिर्फ एक फ्लोर खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल नहीं देगा, क्योंकि उसको बाकी फ्लोर्स बेचने के लिए भी वो डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके नाम पे जो वो सेल डीड करेगा रजिस्टर्ड, आपको वो ओरिजिनल में मिलेगी। लेकिन आप अपने आप को सेफगार्ड कैसे रख सकते, क्योंकि ओरिजिनल पेपर अभी भी सेलर के पास है, तो वो उसे मिसयूज ना कर ले, आपको जो उसने फ्लोर बेचा है वो दोबारा किसी और को और तिबारा किसी और को ना बेच दे। तो ऐसे में आपको सेलर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे एंडोर्समेंट करना चाहिए, यानी कि पेन से लिख देना चाहिए कि ये पर्टिकुलर फ्लोर इन सेलर ने इस सेल डीड के माध्यम से
इस व्यक्ति को इस डेट में ऑलरेडी बेच दिया है। जब उनकी ओरिजिनल सेल डीड पे आप एंडोर्स कर देंगे, उस पर ऑलरेडी लिख देंगे कि वो फ्लोर आपको बिक चुका है, और उस एंडोर्समेंट की सेल डीड के साथ ही ओरिजिनल सेल डीड की प्लस जो आपने जहाँ पे भी एंडोर्समेंट किया है उसकी फोटोकॉपी भी अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने पास रख लें। ओरिजिनल ना भी मिले तो एंडोर्स्ड सेल डीड की फोटोकॉपी अपने पास रख लें। तो ऐसे में क्या होगा कि जब भी वो सेलर किसी को भी कोई और फ्लोर भी बेचना चाहेगा तो उसकी ओरिजिनल सेल डीड देखते ही सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाएगा कि एक पर्टिकुलर फ्लोर आपको ऑलरेडी बिका हुआ है इस सेलर के द्वारा। तो आप ज़्यादा सेफ हो जाते हैं इस पर्टिकुलर फ्लोर सेल में। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है फ्लोर सेल में कि कोशिश करें कि जहाँ पे फ्लोर सेल की बात आती है, अगर सेलर के पास सैंक्शन प्लान है आपके पर्टिकुलर फ्लोर का, वो यानी कि सैंक्शन लेटर है या उसका जो अप्रूव्ड मैप है जिसमें कि आपका फ्लोर अप्रूव्ड सैंक्शनड है, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा डिसाइड करना कि ये फ्लोर लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि अगर अथॉरिटी के द्वारा आपका फ्लोर सैंक्शनड है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आने की दिक्कत ना के बराबर हो जाती है। बट ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि सैंक्शन प्लान में हो सकता है सारे फ्लोर्स मेंशन्ड हों, लेकिन जो यहाँ पे टिप आती है दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आप वो फ्लोर ले रहे हैं तो आपको उस अप्रूव्ड प्लान या अप्रूव्ड मैप में ये देखना है कि आपके फ्लोर पे किचन मेंशन्ड है या नहीं है। क्योंकि अगर किचन मेंशन्ड है अलग से आपके फ्लोर पे, तब तो आपका फ्लोर एक अप्रूव्ड अलग यूनिट बन जाता है। लेकिन अगर पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक किचन मेंशन्ड है और वही अप्रूव्ड प्लान में है, तो मतलब वो पूरी बिल्डिंग एक यूनिट के तौर पे अलाउ हुई है, उसके अलग अलग फ्लोर बना के मल्टीपल यूनिट्स नहीं बेचे जा सकते। तो ये सबसे बड़ी टिप है दोस्तों कि अगर उस बिल्डिंग में 3 या 4 फ्लोर्स हैं तो कायदे से 4 किचन्स भी होनी चाहिए उस अप्रूव्ड मैप में, तभी आपको समझ आएगा कि ये जो सारे फ्लोर्स हैं ये अप्रूव्ड हैं और फ्लोर वाइज अलग अलग बेचे जा सकते हैं। लेकिन अगर अप्रूव्ड मैप में एक ही किचन है तो वो यानी कि बिना किचन वाला जो फ्लोर है वो सिंगल यूनिट नहीं गिना जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा और वो इलीगल माना जाएगा। मैंने ऐसे भी बहुत से केसेस देखे हैं दिल्ली में जहाँ पे एक ही फ्लोर पे फ्रंट यूनिट और बैक यूनिट अलग अलग बेचा जाता है। फ्रंट पोर्शन में एक फ्लैट बनाया गया है, बैक पोर्शन में दूसरा फ्लैट बनाया गया और वो फ्लैट वाइज बेचते हैं बिल्डर्स। इसमें भी ठीक यही चीज़ आपको देखनी होगी कि क्या फ्रंट पोर्शन में भी किचन है और बैक पोर्शन में भी किचन है अप्रूव्ड मैप में। ज़्यादातर ऐसे केसेस में होता है कि फ्रंट पोर्शन जो अप्रूव्ड मैप में है उसमें किचन शो होती है, लेकिन जो बैक पोर्शन का फ्लैट है वो मैप में फ्लैट जैसा तो दिख रहा होता है लेकिन उसमें किचन होती ही नहीं है अप्रूव्ड मैप में। यानी कि बैक पोर्शन अलग से एक यूनिट के तौर पे अलाउड ही नहीं है। ऐसे में अगर आप अथॉरिटी में अपना टैक्स सबमिट करने जाते हैं या कोई और सैंक्शन लेने जाते हैं तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ सकती है, आपकी प्रॉपर्टी उस अथॉरिटी की डेमोलिशन लिस्ट में आ सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को सील किया जा सकता है। तो आपको इस चीज़ से बचने का जो सबसे बड़ा गूढ़ मंत्र है वो यही है कि अप्रूव्ड प्लान में क्या आपके पर्टिकुलर यूनिट में किचन अलाउड है और वैसे सारे यूनिट्स में किचन अलाउड है कि नहीं है। हो सकता है कि आप वो वाला यूनिट ले रहे हो जिसमें किचन हो लेकिन बाकी की किसी यूनिट में किचन ना हो, तो भी आप सिंगल हैंडेडली एक फ्लोर नहीं खरीद सकते हैं। सिंगल अगर किचन है पूरी बिल्डिंग में तो उसका यही मतलब है कि वो पूरी बिल्डिंग एक सिंगल यूनिट के तौर पे गिनी जा रही है, उसमें अलग से फ्लोर्स का कोई जरिया ही नहीं है, कोई अप्रूवल ही नहीं है, कोई सैंक्शन मिला ही नहीं है। तो ये थे दोस्तों फ्लोर सेल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज। जहाँ तक जो मेरे पास क्वेरीज आई थी उसके मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आपके पास कोई और सवाल आता है इससे रिलेटेड जहाँ पे आपको लगता है कि आपको फ्लोर सेल के वक्त ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए या इस चीज़ के बारे में कैसे पता लगेगा, तो वो भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक और बात दोस्तों कि जब भी आप फ्लोर खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि उस पर्टिकुलर फ्लोर का जो टैक्स असेसमेंट है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के पास, जो प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट है वो ज़रूर लें आप अपने सेलर से। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट में अगर आप देख लेंगे कि फ्लोर अलग से चढ़ा हुआ है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है और आपके सेलर के नाम पे उसका म्यूटेशन चढ़ा हुआ है,
तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना कि वो फ्लोर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ में अलाउड है, सैंक्शनड है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो ज़रूर बताइएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।